मेरी ज़िंदगी में दरअसल क्या है कि कंगना रनौत और रंगोली का कैसे आना हुआ, मैं आज आपको विशेष जो है विस्तारपूर्वक आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल क्या है, 2005 में देहरादून में एमबीए कॉलेज में रंगोली चंदेल जो है मेरी ज़िंदगी में आई। और उसके उपरांत जो है मैं एक वहाँ जो है सुरक्षाकर्मी के पद पर नियुक्त था। और एक जो है इस बीच में जो है रंगोली ने जो है मुझे चाहा और मैंने उसको चाहा। उसके कुछ उपरांत के बाद जो है मुझे स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट ने जो है मुझे निकाल दिया गया था। और निकालने के बाद मैंने कुछ दिन तक मुझे मलाल हुआ, पछतावा हुआ, क्योंकि मैं भी जिस समय था तो मैं भी एक शादीशुदा था। मेरे उसमें मेरे 4-5 साल की लड़की थी। और फिर उसके बाद होता रहता, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई लड़कियां आती रहती, तो मैंने भी इग्नोर नहीं करा। लेकिन दरअसल क्या, रंगोली चंदेल मुझे भूल नहीं पाई। और ये तब मुझे मालूम हुआ जब एक हमारे साथ के कोई सुरक्षाकर्मी के कोई नौकरी करता था, जो अंकल थे, उनने मुझे बताया। तो एक दिन मिले तो उन्हें बोला कि आप जहाँ ड्यूटी करते थे, मैं पूछा भी, मैंने कहा एक हिमाचल की लड़की है, मैंने कहा रंगोली चंदेल है। उसने मुझे कहा, तो उसने बोला वो लड़की ने जो है आपको पूछा 2-4 दफ़े या 2-3 दफ़े पूछा। तो मैंने कहा हो सकता है, लेकिन रंगोली भूल नहीं पाई। लेकिन एक कहानी का मोड़ तब ले रहा है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बताते जाता हूँ मैं कि क्या हुआ। उसके बाद मुझे निकाल दिया गया। मैं फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जीविका के संसाधनों को चलाने के हुए अपना सामाजिक और संगीत का क्षेत्र भी जो है संघर्ष और स्ट्रगल कर रहा था। और उस बीच के दौरान, संघर्ष करने के दौरान, फिर उसके बाद मैं अपना कुछ दिन तक मुझे याद रहा, कुछ दिन तक मैंने रंगोली का पीछा भी करा। और लेकिन मैंने फिर सोचा कि फिर मेरे को जॉब भी करना था, क्योंकि जॉब भी बहुत ज़रूरी थी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे भूल गया। लेकिन ये मामला तब उठ रहा है जब 1 साल के बाद, कुछ उपरांत के बाद जो है रंगोली चंदेल पे जो है एसिड कांड हुआ था। देहरादून में किसी ने तेजाब फेंका था। अब वो क्यों फेंका गया, किस लिए फेंका गया, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक लगता है, क्योंकि रंगोली मुझे चाहती थी, और इसीलिए जो है ये जो कोई शर्मा नाम का था, एयरफोर्स में लड़का था, वो ज़बरदस्ती कर रहा था। और मेरे को चाहने की, उससे जो रंगोली ने जो है मुझे फॉलो कर रही थी, मुझे चाह रही थी। और इस चक्कर में मना करने के उसने खुंदक के चक्कर में जो है उसके मुंह में तेजा। और इसका रीज़न भी कारण क्या है, उस समय बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत जो है बॉम्बे में स्ट्रगल कर रही थी, वो हीरोइन थी। और मेरी एक बात, बेहतरीन दमदार आवाज़ थी, नेतृत्व का, और किसी भी कार्य क्षेत्र में दमदार नेतृत्व आवाज़ थी, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्षमता करता हूँ, दावेदारी दे सकता हूँ। और इसमें जो है बॉलीवुड में जो है मुकेश चंद्र माथुर, जो इतनी बड़ी महान आवाज़ थी, उस आवाज़ से मेरी तुलना की जाती थी, ओरिजिनल आवाज़ थी। आज जो भी मुझे गायकी में श्रेय मिलता है, उनका मैं प्रेरणा स्रोत दायित्व हूँ, जो इनके गानों से जो है मुझे प्रेरणा मिली और उत्साहित होता, प्रोत्साहित मेरी हिम्मत, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसके वजह से जो है मेरा प्रतिभा को लोगों ने जो है बम्बई में सभी जो है फिल्म माफिया और सरकार ने जो है इस आवाज़ को क्या करा, केंद्र में बैठी सरकार ने, हाँ, केंद्र में बैठी सरकार ने जो है मेरी आवाज़ को, मेरी प्रतिभा को अपनी राजनीति का हथियार और ढाल बनाई। और समाज में बुरा बताया गया, और कंगना और रंगोली के नज़रों में बुरा बताया गया। और फिल्म माफियाओं ने जो है फिल्म माफिया चलाई, और पूंजीपति और धंधे और उद्योगपतियों ने जो है अपने पूंजी निवेश को बढ़ाया। ठीक है, मतलब आपका जो एक तरह से उन्होंने हैरेसमेंट किया, शोषण किया, तो आप क्या, किस तरह से किया, कि आप करते क्या थे, कुछ लिखते थे उनके लिए? किसके? कंगना के लिए? हाँ, लिखता था। तो थे। मैं कंगना के लिए गाने भी लिखता था, शायरी भी लिखता था। और मैं कंगना के ग्रुप में था, कई मैंने शायरी देखे, कई, और मैंने प्रभावित भी किया, ऐसा नहीं। मैं खुद लेखक था, खुद गीतकार था, शायर था। एक बार ये हुआ था, जब सुशांत सिंह का हत्या का मामला हुआ था, मेरी ज़िंदगी में भी आए दिन, जब 2020 में जो ये मैटर बना था, वो दरअसल सुशांत सिंह की हत्या करना, जब मैंने अपना दर्द इसी न्यूज़ चैनल से जो है मैंने जो है बयां करा सोशल मीडिया में, क्यों मैं भी जो है सुशांत सिंह की हत्या से पहले जो है मैं सामाजिक दर्द, पीड़ा और अपमानों, बदनामों को सह रहा था। कई सालों से जो है मेरी ज़िंदगी में जो है मैं अपने कार्य क्षेत्र में जो है मेरी रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी। क्यों? मेरे पास आवाज़ थी, और कहीं न कहीं रंगोली और कंगना का मेरी ज़िंदगी में होना था। मुझसे ये चीज़ गोपनीय रखी गई, मुझे ये एहसास नहीं किया, मुझसे छिपाया गया था। ये इसलिए छिपाया गया कि केंद्र में बैठी सरकार ने अपनी राजनीति, अपनी सरकार चलाने के मेरी काबिलियत, मेरी प्रतिभा, मेरी आवाज़ को राजनीति का हथियार और ढाल बनाई, और कंगना और रंगोली के नज़र में गिराया, और समाज में बुरा बताया गया। और फिल्म माफिया चलाई, पूंजीपतियों ने अपने धंधे और उद्योग व्यवसाय को बढ़ाया। जिस तरह से जो है मैं कहीं बन न पाऊँ, कंगना और रंगोली का ना हो जाऊँ, कहीं इज्जत और दौलत और शोहरत न पालूँ, इसलिए जो है इस सरकार ने जो है इस तरह का हथकंडा, मैं कहता हूँ,
सुशांत सिंह की हत्या करना मेरी हत्या थी। क्यों? मैंने वो दर्द बयां किया, तब जाके कंगना और रंगोली ने मुझे जाना पहचाना, तब उन्होंने निर्णय लिया मुझे गंवाना था, चाहना था न्याय साहब। उससे पहले जो है वो इसलिए करा गया कि अगर तू सुंदर को बुलाएगी, कंगना ने कहा अगर तू सुंदर को चाहती सुंदर को, तो सुंदर का भी वही हर्ष होगा जो सुशांत सिंह का करा। यह हकीकत बात है। और उसके जो कह रहे हो उसका आपके पास क्या प्रूफ है कि वो आपको चाहती थी? जिसका प्रूफ है ना कि फोन आया, ये फोन है। आज एक चीज है ना, आप सब प्रूफ देता हूँ आपको। आज जब मैं था तो मेरे अपने चेहरे क्यों आ रहे हैं, ये भी तो देखिए ना। मेरे अपनों को टारगेट बना रही है, तो मेरे अपनों को टारगेट बना रही। कभी मेरा साला दिख रहा, कभी मेरा छोटा भाई दिख रहा, कभी मेरा चचा का लड़का दिख रहा, पहाड़ बबलू दिख रहा, रमेश दिख रहा, कमल दिख रहा, भांजा दिख रहा, लवी दिख रहा। कहीं नहीं कहीं तो जो है कोई न कोई तो जो है कंगना का जो है एक टारगेट है जिसको मेरे अपनों में एक को बना रही हूँ। ये सच है, ये मेरे संकेत आते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं को क्या है कि कंगना जो है अब जब ये एहसास दिलाया तो मैं तुरंत उस समय 2020 में जो है जब सुशांत सिंह का हत्या का मैटर चल रहा था, कंगना अपने घर आए थे मनाली, मैं तुरंत आया। उसी समय जब मैं यहाँ आया था तो कंगना के पास आया, तो कंगना जो है दोनों बहनें घर पे थी। इनने जो है मुझे चाहा नहीं, इनने चाह के भी जो है मुझसे बात नहीं करी। इनके असिस्टेंट मैनेजर ब्रिज मोहन जो अंगरक्षक हैं, इनके जो अंगरक्षक हैं उनने मुझे जो है नंबर दिया, बोला तो आपको कंगना का नंबर नहीं मिल सका, रंगोली का। रंगोली से मुझसे बात हुई, रंगोली ने बोला हम बिजी है मीटिंग में, अभी कुछ देर 1 घंटे के बाद बताएंगे, 2 घंटे के बाद बताएंगे। जब नंबर दिया होगा तो उसने कुछ तो ताल्लुकात होगा सर, ऐसे नंबर मिल जाएगा, रंगोली का नंबर किसी को मिल जाएगा ऐसे अरे घरों को गेट पर जाके? क्यों? रंगोली मुझे जानती थी, रंगोली आपको चाहती चाहती थी। अब